खैबर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 50 मील के फासले पर यहूदियों की बस्ती थी। इसके बाशिंदे यूं ही इस्लाम के उरूज इकबाल से जल बुन रहे थे कि मदीने में जिला वतन यहूदियों ने उनसे मिलकर उनके हौसले बुलंद कर दिए। उन्होंने बनी असद और बनी गतफान के भरोसे पर मदीने को तबाह बर्बाद कर डालने का मंसूबा बांधा और उसके लिए मुकम्मल फौज तैयार कर ली। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अज़्म इरादे की खबर हुई तो आप 14 सफ़र 7 हिजरी को 1400 पैदल और 200 सवार लेकर फितने को ख़त्म करने के लिए मदीने से बरामद हुए और खैबर में पहुंचकर किला बंदी कर ली और मुसलमान उन्हें घेरे में लेकर बराबर लड़ते रहे, लेकिन किले कमूस फतह न हो सका। तारीख़ तबरी व खमीस और शवाहिदुन नबुव्वा पेज नंबर 85 में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला फतह करने के लिए हज़रत उमर को भेजा, फिर हज़रत अबू बकर को रवाना किया, उसके बाद फिर हज़रत उमर को हुक्म जिहाद दिया, लेकिन यह हज़रात नाकाम वापस आए। तारीख़ तबरी जिल्द 3 पेज नंबर 93 में है कि तीसरी मरतबा जब आलम इस्लाम पूरी हिफाजत के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच रहा था, रास्ते में भागते हुए लश्कर वालों ने सिपाही सालार की बुज़दिली पर इल्ज़ाम कर लिया और सालार लश्कर इन लश्करियों को बुज़दिल कह रहा था। इन हालात को देखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम इस्लाम ऐसे बहादुर को दूंगा जो मर्द होगा और बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला होगा और किसी हाल में भी मैदान जंग से न भागेगा। वह खुदा व रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा व रसूल उसको दोस्त रखते होंगे और वो उस वक्त तक मैदान से न पलटेगा जब तक खुदा वंदे आलम उसके दोनों हाथों पर फतेह न दे देगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से अहले इस्लाम में ख़ास कैफियत पैदा हो गई और हर एक के दिल में यह उमंग आ गई कि कल अलम इस्लाम किसी सूरत से मुझे ही मिलना चाहिए। तबरी जिल्द 3 पेज नंबर 93 में है कि हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे सरदारी का हौसला आज के रोज़ से ज़्यादा कभी न हुआ था। मुअर्रिख़ का बयान है कि तमाम असहाब ने बहुत ही बेचैनी में रात गुजारी और सुबह होते ही अपने को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। असहाब को अगरचे उम्मीद न थी, लेकिन बताए हुए सिफात का तकाजा था कि अली अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी जाए कि नागा ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आइना अली इब्न अबी तालिब की आवाज़ बुलंद हुई। लोगों ने कहा, हुजूर वह तो आशुबे चश्म में मुब्तला है, आ नहीं सकते। हुक्म हुआ कि जाकर कहो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। पैगाम पहुंचाने वाले ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचाई और आप उठ खड़े हुए। असहाब के कंधों का सहारा लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अली अलैहिस्सलाम का सर अपने जानू पर रखा और बुखार उतर गए। लुआबे दहन लगाया, आशुबे चश्म जाता रहा। हुक्म हुआ, अली मैदान जंग में जाओ और किले कमूस को फतह करो। अली अलैहिस्सलाम ने रवाना होते ही पूछा, हुजूर कब तक लड़ूं और कब वापस आऊं? फरमाया, जब तक फतेह न हो जाए। हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकर अली अलैहिस्सलाम मैदान में पहुँचे। पत्थर पर अलम लगाया। एक यहूदी ने पूछा, आपका नाम क्या है? फरमाया, अली इब्न अबी तालिब। उसने कहा कि तौरेत की कसम, यह शख्स ज़रूर जीत लेगा, क्योंकि इस किले के फातेह के जो सिफात तौरेत में बयान किए गए हैं वह बिल्कुल सही हैं। इसमें सब सिफात पाए जाते हैं। अलगरज हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए लोग निकलने लगे और फना के घाट उतरने लगे। सबसे पहले हारिस ने जंग आजमाई की और 1-2 वारों के रद्दो बदल में ही वासिले जहन्नम हो गया। हारिस चूँकि मरहब का भाई था, इसलिए मरहब ने जोश में आकर रजस कहते हुए आप पर हमला किया। आपने इसके 3 भाल वाले नेज़े के वार को रोक करके जुल्फ़िकार का ऐसा वार किया कि इससे आहनी खोल सर और सीने तक 2 टुकड़े में हो गए। मरहब के मरने से अगरचे हिम्मतें ख़त्म हो गई थी, लेकिन जंग जारी रही
और अंतर रबी यासिर जैसे पहलवान मैदान में आते और मौत के घाट उतरते रहे। आखिर में भगदड़ मच गई। मौर्रिखीन का कहना है कि जंग के बीच में एक शख्स ने आपके हाथ पर एक ऐसा हमला किया कि सिपर छूटकर ज़मीन पर गिर गई और एक दूसरा यहूदी उसे ले भागा। हजरत को जलाल आ गया। आप आगे बढ़े और किला खैबर को आहनी दर पर बायां हाथ रखकर जोर से दबा दिया। आपकी उंगलियां उसकी चौखट में इस तरह दर आई जैसे मोम में लोहा दर आता है। इसके बाद आपने झटका दिया और खैबर के किले का दरवाज़ा, जिसे 40 आदमी हरकत न दे सकते थे, जिसका वजन बरिवायत मारिजुन नबुव्वा 800 मन और बरिवायत रौज़तुल इस्लाम 3000 मन था, उखाड़ कर अपने हाथ में आ गया और आपके इस झटके से किले में जलजला आ गया और सफीहा बिनते हई इब्ने अख्तब मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। चूँकि यह अमल इंसानी ताकत के बाहर था, इसलिए आपने फरमाया, मैंने दरे किला खैबर को कुव्वत रब्बानी से उखाड़ा है। इसके बाद आपने उसे सिपर बनाकर जंग की और इसी दरवाजे को पुल बनाकर लश्कर इस्लाम को उस पर उतार लिया। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 202 में है कि जब मुकम्मल फतेह के बाद आप वापस तशरीफ़ ले गए तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस्तकबाल के लिए निकले और अली अलैहिस्सलाम को सीने से लगाकर पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया कि ऐ अली, खुदा और रसूल जिब्राइल व मीकाईल बल्कि तमाम फरिश्ते तुमसे राज़ी व खुश हैं। अल्लामा शेख कंदूजी किताब नियाबतुल मवद्दत में लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ऐ अली, तुम्हें खुदा ने वो फजीलत दी है कि अगर मैं उसे बयान करता तो लोग तुम्हारे खाके कदम तबर्रुक समझ कर उठा कर रखते। तारीख में है कि फ़तेह खैबर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोहरी खुशी हुई थी, एक फ़तेह खैबर की और दूसरी हबश से मराजियात जाफ़र तैयार की। कहा जाता है कि इसी मौके पर एक औरत ज़ैनब बिनते हारिस नामी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुने हुए गोश्त में जहर दिया था और इसी जंग से वापसी में सहाबा के मकाम पर रजाते शम्स हुई थी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।